हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.5 के 5th से आगे के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम 1 से लेकर 5th तक के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और 5th से आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का 6th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इन ए 50 मीटर्स रेस ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 5 मीटर्स टू बी एंड ए स्टार्ट ऑफ 14 मीटर्स टू सी। इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 मीटर की रेस है, जिसमें ए जो है वो बी को 5 मीटर का स्टार्ट दे सकता है और इसी रेस में ए सी को 14 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रेस में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, ए बी और सी। चलिए देखिए, ए बी और सी। रेस कितने मीटर की है? 50 मीटर की। तो 50 मीटर की रेस में ए ने पूरा 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ए ने पूरा 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसने बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया, राइट। ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 5 मीटर। तो इसका मतलब बी कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा? 5 मीटर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 45 मीटर्स का डिस्टेंस ही अब बी को कवर करना है, राइट। अच्छा, अब ए ने इसी रेस में सी को 14 मीटर का स्टार्ट दिया है। इसी रेस में अगर उसने सी को 14 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो अब सी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? सिर्फ 36 मीटर्स का, सिर्फ 36 मीटर का। इसका मतलब 50 मीटर की रेस में ए को पूरा 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, बी को 45 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है और सी को 36 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए ने बी को 5 मीटर्स का और सी को 14 मीटर्स का स्टार्ट दिया है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी रेस में अगर रेस 50 मीटर्स की है तो बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, राइट। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि रेस जो है 45 मीटर्स की है, रेस जो है 45 मीटर्स की है, तो 45 मीटर्स की रेस में बी सी को कितने मीटर्स का स्टार्ट दे सकता है? देखते हैं। चलिए 45 में से 36 को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर रेस 45 मीटर्स की होती है, अगर रेस 45 मीटर्स की होती है तो बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर 45 मीटर्स की रेस होती है तो बी सी को 9 मीटर्स का स्टार्ट दे सकता है। अब हमसे क्वेश्चन में कितने मीटर की रेस के बारे में पूछा गया है? 50 मीटर की रेस के बारे में, कि अगर रेस 50 मीटर की होती है तो बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, राइट। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो देखिए, अगर 45 मीटर की रेस होती है तो बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, राइट। अगर 45 मीटर की रेस होती है तो बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, राइट। अगर ये रेस 50 मीटर की होती है तो बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है? हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। 45 मीटर की रेस में बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट देता है, तो 50 मीटर की रेस में कितने मीटर का स्टार्ट देगा? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड किया, यहाँ 5 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 50 को यहाँ पर 10 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 10 मीटर्स। इसका मतलब अगर रेस 50 मीटर्स की होती है, तो बी सी को 10 मीटर्स का स्टार्ट दे सकता है, राइट। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड की बात करते हैं। बी और सी की बात कर रहे हैं ना, ये है बी और यहाँ पर सी। 45 मीटर की रेस में बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, राइट। इस रेस को मुझे 50 मीटर का बनाना है, इसको 50 बनाना है। अब 50 कैसे बनाएं? इसको पहले हम ना छोटा कर लेते हैं, राइट। इसको हम छोटे उसमें लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे?
दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 9 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। हम यहाँ पर भी इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 1, राइट। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को ना छोटा कर लिया। अब इसको मुझे क्या बनाना है, 50। अब इसको 50 बनाना ईजी है ना, तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो गया और ये कितना हो जाएगा 10। तो देखिए 45 मीटर की रेस में बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो 50 मीटर की रेस में कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमने कैसे सॉल्व किया है। 45 मीटर की रेस में बी सी को 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो 50 मीटर की रेस में कितने मीटर का स्टार्ट देगा, 10 मीटर का स्टार्ट, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड मेथड से। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। तो थर्ड मेथड में हम स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन ए 45 मीटर रेस बी कैन गिव टू सी ए स्टार्ट ऑफ 9 मीटर्स, राइट। 45 मीटर की रेस में 9 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो 1 मीटर की रेस में बी कैन गिव टू सी ए स्टार्ट ऑफ 9/45, राइट। तो 50 मीटर की रेस में बी कैन गिव टू सी ए स्टार्ट ऑफ 9/45 इंटू में 50 और अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो इस तरह से हम इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का 7th एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 minutes 54 seconds and B can run the same distance in 5 minutes. How many meters start can A give B in a kilometer race so that the race may end in dead heat? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर की रेस हुई है जिसको ए ने 4 minutes and 54 seconds में कवर कर लिया और बी को इसी रेस को कवर करने में 5 मिनट्स का टाइम लगा है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी को इसी रेस में कितने मीटर का स्टार्ट दे कि सिचुएशन जो है वो डेड हीट की होनी चाहिए। मतलब देखिए समझिए, मान लीजिए ये पूरे 1000 मीटर की रेस है, राइट। मान लेते हैं कि ये पूरी 1000 मीटर की रेस है। ए और बी दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, राइट। ए जो है वो फिनिशिंग पॉइंट पे 4 minutes 54 सेकेंड में पहुंच जाता है और बी को इसी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, बी को इसी 1000 मीटर की रेस को कवर करने में 5 मिनट्स का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे, कि सिचुएशन जो है ना वो डेड हीट की होनी चाहिए। अब डेड हीट की सिचुएशन क्या होती है ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया है, राइट। डेड हीट का मतलब दोनों के दोनों सेम टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाए, राइट। तो वो हो गया हमारी डेड हीट की सिचुएशन। अब सेम टाइम पर पहुँचने का मतलब ये हुआ, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ए ने बी को कितने टाइम से बीट किया है, राइट। चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए ने कितना टाइम लिया है, 4 minutes 54 सेकेंड का, राइट। तो यहाँ पर 4 मिनट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, राइट। और 240 में अगर हम इसको ऐड कर देते हैं 294 सेकेंड का टाइम लगा है पूरे रेस को कंप्लीट करने में, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। 1000 मीटर की जो पूरी रेस है उसको ए ने 4 minutes 54 सेकेंड में कवर किया, तो ये कितना टाइम हुआ सेकंड में अगर देखा जाए तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई किया 240 हो जाएगा। 240 में अगर हम 54 को ऐड करते हैं 294 सेकेंड, ए को 294 सेकेंड का टाइम लगा है और बी को कितने सेकंड का टाइम लगा है, 5 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
सेकंड का टाइम लगा है, 300 सेकंड का टाइम लगा है। तो इसका मतलब ए ने बी को कितने सेकंड से बीट किया, ए ने बी को कितने सेकंड से बीट किया, ए बीट्स बी बाय 300 में से अगर 294 को माइनस कर दूं तो मतलब 6 सेकंड से बीट किया है, 6 सेकंड से बीट किया है, राइट। इसका मतलब अगर डेड हीट की सिचुएशन चाहिए तो ए बी को अगर 6 सेकंड का स्टार्ट दे दे, ए बी को 6 सेकंड का स्टार्ट दे दे तो डेड हीट की सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में टाइम में स्टार्ट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे, डिस्टेंस में पूछा है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट। 1000 मीटर की रेस को कवर करने में ए को 294 सेकंड का टाइम लगा है, बी को 300 सेकंड का टाइम लगा है। इसका मतलब ए ने बी को 6 सेकंड से बीट किया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे कि दोनों के दोनों सेम टाइम पर, मतलब डेड हीट की सिचुएशन आए, दोनों सेम टाइम पर यहाँ पर पहुँचे, दोनों सेम टाइम पर। तो इसका मतलब ए जो है बी को 6 सेकंड का स्टार्ट दे सकता है, 6 सेकंड का स्टार्ट देगा तभी डेड हीट की सिचुएशन होगी। अब टाइम में तो हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है डिस्टेंस में, मीटर में। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा बी 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, बी 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। बस ए को उतने मीटर का, ए जो है बी को उतने मीटर का स्टार्ट अगर देता है तो डेड हीट की सिचुएशन आएगी, राइट। तो हमें ये देखना होगा बी जो है 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के आपको 3 मेथड बताती हूँ। पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो देखिए, अगर 1000 मीटर की रेस को कवर करने में उसको 300 सेकंड का टाइम लग रहा है, बी को 1000 मीटर की रेस को कवर करने में 300 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 6 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमें यही निकालना है, राइट। तो 300 सेकंड में वो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी जो है 300 सेकंड में 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बस हमें ये निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 6 इंटू में ये हो गया 1000, यहाँ पर 300, राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल किया, 3 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई है 20 मीटर। इसका मतलब b जो है वो 6 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब a को 20 मीटर का स्टार्ट देना चाहिए b को। अगर a b को 20 मीटर का स्टार्ट दे देता है तो दोनों सेम टाइम पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। आइए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड में देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 300 सेकंड में बी 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। हमें क्या निकालना है कि 6 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। जितना डिस्टेंस कवर करेगा ए बी को उतने मीटर का स्टार्ट अगर दे देता है तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो मुझे इसको 6 बनाना है। अब ये 6 कैसे बनेगा, अगर मैं बोथ साइड 50 से डिवाइड कर दूं दोनों को, अगर मैं यहाँ पर भी इसको 50 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पर भी इसको 50 से डिवाइड कर दूं, है ना, इसको भी 50 से, इसको 50 से, तो ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर 50 से डिवाइड करूँगी तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 50 से डिवाइड करती हूँ तो ये 20 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 300 सेकंड में अगर वो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो 6 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब ए को बी को 20 मीटर का स्टार्ट देना चाहिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या है, 300 सेकंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना, राइट। मुझे क्या निकालना है, 6 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, राइट। तो यहाँ पर
डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 300 सेकेंड। 300 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। बी ने 300 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1000 मीटर का। तो बी 1 सेकेंड में कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा? 1000 अपॉन में 300। और हमें कितने सेकंड का निकालना है? हमें निकालना है 6 सेकंड का। 6 सेकंड का, राइट। तो यहाँ पर 1000 इंटू में 6 अपॉन में 300, राइट। देखिए सेम सिचुएशन है बिल्कुल, राइट, सेम सिचुएशन। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर, इसका मतलब ए को बी को 20 मीटर का स्टार्ट देना चाहिए। अगर ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है तो यहाँ पर डेड हीट की सिचुएशन होगी, मतलब दोनों के दोनों सेम टाइम पर यहाँ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँचेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। If A gives B a start of 60 meters, how far must be the winning post on the tracks so that A and B reach there at the same time? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की जो स्पीड है वो बी से 4 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए ए को अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेस की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए कि दोनों सेम टाइम पर विनिंग पॉइंट पर पहुँचे, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये पूरा जो है ये रेस की जो लेंथ है, मतलब ये जो है ना ये हमारी रेस है जिसको ए और बी को कंप्लीट करनी है। अब ए जो है वो बी से 4 टाइम्स फास्ट है, ए जो है बी से 4 टाइम्स फास्ट है, इसलिए ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया। ए ने बी को कहा जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं तुझसे फास्ट हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फिर भी तुझे बीट कर दूंगा। तो ए ने बी को कॉन्फिडेंस में 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो यहाँ से 60 मीटर आगे बी यहाँ पे खड़ा है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेस की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, दोनों सेम पॉइंट पर, मतलब दोनों सेम टाइम पर विनिंग पॉइंट पर पहुंचे, मतलब डेड हीट की कंडीशन होनी चाहिए, राइट। तो हम मान लेते हैं कि पूरी जो रेस की लेंथ है ना वो d मीटर है। हम मान लेते हैं पूरी जो रेस है उसकी लेंथ d मीटर है। तो अगर ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया है तो अब बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, d मीटर की तो पूरी रेस है, राइट। अब d में से 60 उसे कंप्लीट करना नहीं है, उसे 60 मीटर तो रन करना नहीं है, तो d में से 60 मीटर माइनस कर देते हैं। a को पूरा d मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, b को d माइनस 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और डेड हीट की सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब दोनों का टाइम जो है पहुंचने का यहाँ पर सेम होना चाहिए, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, इसका रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है, ए जो है ना बी से 4 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है, तो इसका मतलब अगर ए की स्पीड अगर हम बी की स्पीड अगर हम 1 मान लेते हैं तो ए की स्पीड 4 होगी, राइट। क्या कहा गया क्वेश्चन में, फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो है ना वो बी से 4 टाइम्स फास्ट है, इसका मतलब अगर मैं बी की स्पीड 1 मान लेती हूँ, तो ए की स्पीड क्या होगी, इसका 4 टाइम्स ज़्यादा, तो 4:1 का यहाँ पर रेशो आ गया, राइट। चलिए अब मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए जो है वो हो जाएगी 4x मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है जब भी रेशो को हम अलग करते हैं तो वहाँ पर हम उसके साथ एक वेरिएबल लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया है। अब क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो मीटर में है, इसलिए मैंने स्पीड ऑफ ए जो है वो 4x मीटर पर सेकेंड मान लिया है। तो स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बी, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर ए की स्पीड हमने 4x मीटर पर सेकेंड ले लिया है और बी की स्पीड x मीटर पर सेकेंड ले लिया है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का टाइम सेम है,
डेड हीट की सिचुएशन है, राइट। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग टाइम टेकन बाय ए टू कवर डी मीटर, टाइम टेकन बाय ए टू कवर डी मीटर, टाइम टेकन बाय ए टू कवर डी मीटर, ये इक्वल है टाइम टेकन बाय बी टू कवर डी माइनस 60 मीटर, टू कवर डी माइनस 60 मीटर, राइट। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, पहले ए का टाइम निकालते हैं। ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी मीटर का, स्पीड कितनी है इसकी 4x, बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी माइनस 60 मीटर, और बी की स्पीड कितनी है x, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x से x को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर d आ जाएगा, 4 को d माइनस 60 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो d इज इक्वल टू 4d माइनस में ये 240 हो जाएगा, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, राइट। अब 240 को इस साइड ले आते हैं, 4d में से d को माइनस करना है, तो 240 ये हो जाएगा 3d। तो d की वैल्यू निकालने के लिए 240 को हमें 3 से डिवाइड करना है, राइट। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, 80 मीटर। इसका मतलब जो रेस की जो लेंथ है, मतलब जो रेस होनी चाहिए वो 80 मीटर की होनी चाहिए, तब जाकर दोनों जो है सेम टाइम पर वहाँ पहुँचेंगे, मतलब डेड हीट की सिचुएशन आएगी। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेस कितनी हो जाएगी, 80 मीटर, 80 मीटर, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब 9th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स ऑफ 60 पॉइंट्स ए कैन गिव बी 15 पॉइंट्स एंड इन द सेम गेम ए कैन गिव सी 20 पॉइंट्स। हाउ मैनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन ए गेम ऑफ 90 पॉइंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गेम है जो 60 पॉइंट्स का है। इस गेम में ए बी को 15 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब ए ने बी को 15 पॉइंट से बीट किया, और इसी गेम में ए सी को 20 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब ए ने इस गेम में सी को 20 पॉइंट से बीट किया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर गेम 90 पॉइंट्स का होता है, अगर गेम 90 पॉइंट्स का होता है तो इस गेम में बी सी को कितने पॉइंट से बीट करेगा, राइट। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है ए बी और सी की, यहाँ बात हो रही है ए बी और सी की। गेम कितने पॉइंट्स का है, 60 पॉइंट्स का। तो 60 पॉइंट्स के गेम में ए ने 60 पॉइंट्स पूरे स्कोर किए हैं, ए ने बी को 15 पॉइंट से बीट किया है। ए कैन गिव बी 15 पॉइंट्स, इसका मतलब ए ने बी को 15 पॉइंट से बीट किया है। तो बी ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, 60 में से 15 को माइनस कर देते हैं, बी ने 45 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। अब इसी गेम में ए ने सी को, इसी गेम में ए ने सी को 20 पॉइंट से बीट किया है। तो सी ने कितना स्कोर किया है, 20 पॉइंट से बीट किया है, तो 20 पॉइंट्स कम स्कोर किया है। तो इसका मतलब इसने 40 पॉइंट्स स्कोर किया है, राइट, 40 पॉइंट्स स्कोर किया है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर गेम 90 पॉइंट्स का हो तो बी सी को कितने पॉइंट से बीट करेगा, राइट, या फिर कह सकते हैं बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं गेम जो है ना वो 45 पॉइंट्स का है। हम मान लेते हैं गेम जो है 45 पॉइंट्स का है। तो 45 पॉइंट्स के गेम में बी सी को कितने पॉइंट से बीट कर रहा है, बी सी को कितने पॉइंट से बीट कर रहा है, 5 पॉइंट से, राइट, 5 पॉइंट से। 45 के पॉइंट्स के गेम में, 45 पॉइंट्स के गेम में बी सी को 5 पॉइंट से बीट कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 90 पॉइंट्स का गेम, राइट। तो देखिए 45 पॉइंट्स के गेम में 5 पॉइंट से बीट कर रहा है। अब 90 पॉइंट का पूछा गया है, ठीक है। तो इसको 90 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 45 पॉइंट्स के गेम में बी सी को 5 पॉइंट से बीट करता है, तो 90 पॉइंट्स के गेम में बी सी को कितने पॉइंट से बीट करेगा 10 पॉइंट से, 10 पॉइंट से बीट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सेम वही है, इजी। 45 के गेम में, 45 पॉइंट्स के गेम में बी सी को 5 पॉइंट से बीट कर रहा है, राइट। 45 पॉइंट्स के गेम में बी सी को 5 पॉइंट से बीट कर रहा है, तो 90 पॉइंट्स के गेम में बी सी को कितने पॉइंट से बीट करेगा, बस यही तो हमें निकालना है। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए 45 से यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो x को क्रॉस में इस साइड ले जाते हैं, 5 को क्रॉस में उस साइड ले जाते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, राइट। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। आइए अब 10th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन ए गेम ए कैन गिव 10 पॉइंट्स टू बी एंड 20 पॉइंट्स टू सी एंड बी कैन गिव 15 पॉइंट्स टू सी। हाउ मैनी पॉइंट्स मेक द गेम। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई एक गेम है, हमें मालूम नहीं है वो कितने पॉइंट्स का गेम है, तो इस गेम में ए जो है वो बी को 10 पॉइंट्स दे सकता है और इसी गेम में ए सी को 20 पॉइंट्स दे सकता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है इस गेम में बी सी को 15 पॉइंट्स दे सकता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है गेम कितने पॉइंट्स का है, जो गेम है वो टोटल कितने पॉइंट्स का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो गेम है वो x पॉइंट्स का है, राइट। तो हमने मान लिया लेट x पॉइंट्स मेक द गेम, हमने मान लिया जो गेम है वो x पॉइंट्स का है। अगर गेम x पॉइंट्स का है तो इस गेम में a ने पूरे x पॉइंट्स स्कोर किए हैं, राइट। a ने पूरे x पॉइंट्स स्कोर किए हैं, तभी तो उसने b और c को बीट किया है। तो a ने b को कितने पॉइंट से बीट किया है, मतलब a b को कितने पॉइंट्स दे सकता है, a b को 10 पॉइंट्स दे सकता है। तो b ने a से 10 पॉइंट्स कम स्कोर किए हैं और इसी गेम में a ने c को 20 पॉइंट से बीट किया है। तो c ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, a से 20 पॉइंट्स कम स्कोर किए हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी गेम की बात की जाए सिर्फ b और c के लिए, इसी गेम की बात की जाए अगर b और c के लिए, तो देखिए अब बात करते हैं b और c की। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि b c को 15 पॉइंट्स दे सकता है, b c को 15 पॉइंट्स दे सकता है। इसका मतलब इस गेम में अगर b ने पूरे x पॉइंट्स स्कोर किए हैं तो b ने c को 15 पॉइंट से बीट किया है। इसका मतलब c ने 15 पॉइंट्स कम स्कोर किए हैं, 15 पॉइंट्स कम स्कोर किए हैं, राइट। अब इन दो कंडीशंस में, इन दोनों कंडीशंस में कॉमन कौन है, b और c, राइट। तो हम b और c का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर b बाय c क्या हो जाएगा, x माइनस में 10 अपॉन में x माइनस में 20, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो b बाय c क्या हो जाएगा, x अपॉन में x माइनस में 15, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अब दोनों इक्वेशन में b बाय c कॉमन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में b बाय c कॉमन है, तो ये और ये हमारा इक्वल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है इक्वल है, b बाय c, तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस में 10 अपॉन में x माइनस में 20, ये इक्वल हो जाएगा x अपॉन में x माइनस 15 के, राइट। चलिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 10 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 15 से और x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 20 से, राइट। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 150, और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x,
राइट। अब बोथ साइड एक्स स्क्वायर है, राइट, पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब क्या बच गया मेरे पास, यहाँ आ गया माइनस का 25x प्लस 150 इज इक्वल टू माइनस का 20x, राइट। चलिए अब 150 को यहीं रहने देते हैं, 25 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस 25x को इस साइड लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का 20x, तो 150 और ये हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, 150 को 5 से डिवाइड कर देना है, 150 को 5 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू 30, x इजिकल टू 30। तो इसका मतलब जो हमारा गेम है वो कितने पॉइंट्स का है, 30 पॉइंट्स का। जो हमारा गेम है वो कितने पॉइंट्स का है, 30 पॉइंट्स का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।